दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बीटल आश्रम। बीटल आश्रम ऋषिकेश में है और ये आपको ऋषिकेश में जानकी सेतु को क्रॉस करके जाना होगा। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे वैसे। और अभी यात्रा सीज़न जब स्टार्ट होता है तो जब लोग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं तो वो हरिद्वार से ऋषिकेश आते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं और यहाँ पे परमार्थ लोक हैं, बीटल आश्रम हैं। यहाँ पे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है और यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो ऋषिकेश में भी काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए तो यहाँ पे आते हैं। अब जब यहाँ पे ऋषिकेश में अपना सब घूम लेते हैं, फिर यहाँ से लोग 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं। और अभी मैं जानकी सेतु पे जा रहा हूँ। इसमें 3 रास्ते बनाए हुए हैं। एक लेफ्ट एंड राइट में स्कूटर बाइक के लिए रास्ता दिया गया है और जो बीच वाला रास्ता है ना, यहाँ पे पैदल जाने के लिए है। तो काफ़ी अच्छा है मैनेजमेंट। पहले नहीं था, मैं पहले भी इस पुल पे गया हूँ तो पहले एक सिंगल था, उसी पे बाइक स्कूटर जा रही है पे 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 पे। अभी देखो बाइक स्कूटर अब बिना आवाज़ करे अपना चलते हैं। Turn right. अभी इस पे बोर्ड भी बनाया हुआ है और सामने ही पुल के सामने ही हनुमान जी की बड़ी फ़ोटो पेंट किया हुआ है। जो फ़ोटो हनुमान जी का है काफ़ी बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। जो ब्रिज का एंगल है जिस पे लगता है। और ये गंगा नदी है। गंगा नदी के सामने से ही ये बीटल आश्रम को ये रास्ता जाता है और ये इसके बाईं साइड पे एक धर्मशाला है और राइट साइड पे गंगा जी की नदी है। ये नदी हरिद्वार के लिए बह रही है। हरिद्वार की साइड को आपको जाना है बीटल आश्रम। और ये ब्रिज है जानकी सेतु। जानकी सेतु को क्रॉस करते हुए और यहाँ से राइट साइड को आपको जाना है। ये रास्ता बनाया हुआ है इसमें बीटल आश्रम। अभी बीटल आश्रम के लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं। यात्रा सीज़न इसमें काफ़ी है और ये हमने ले ली है टिकट यहाँ से। जो बीटल आश्रम का टिकट है वो जो इंडियन के लिए है वो 200 रुपीज़ का है और जो फॉरेनर हैं उनके लिए 1200 का है। स्टूडेंट के लिए 50 रुपीज़ का है और जो 60 ईयर से अबव हैं बुज़ुर्ग लोग उनके लिए 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का है। तो ये रास्ता अभी बीटल आश्रम की तरफ जा रहा है। जो इनका एंट्री गेट है उससे ऊपर जा रहा है। जो बीटल आश्रम है ये 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इसकी पहली कुटिया है बीटल आश्रम की। इसको अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। अभी काम लगा हुआ है यहाँ पे और ये इस तरह से एक कुटियाएँ बनाई हुई है और यूनिक है। आपको ये छोटा दिख रहा होगा बट ये डबल स्टोरी है, मतलब 2 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये गुंबद की तरह है। ये फर्स्ट फ्लोर है उसका और जो नीचे वाला हिस्सा बनाया हुआ है वो इसका ग्राउंड फ्लोर है। और ये इसमें गोल आकृति में बनाया हुआ है। इसमें सेट बनाए हुए हैं। कुछ सेट्स में डबल हैं, मतलब जिसमें 2 कमरे हैं और 2 गुंबद हैं।
लैट्रिन बाथरूम सब अटैच है उसमें। तो इस तरह से बनाए हुए हैं। ये जो पुराने बने हुए थे ये अब खंडर हो गए हैं और ये लोग यहाँ पे अभी भी देखने आ रहे हैं, जबकि इसमें कुछ है नहीं, ये एक खंडर है। खंडर देखने 200 रुपये दिए हैं तो देखना तो है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपकी जाली वाली पड़ी हुई है और शीशे वीशे सब टूटे हुए इससे हैं। अच्छा तो मेरा पुराना घर है। पुराना है, पूरा जो इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी लगा हुआ है यहाँ पे। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को इतने सालों तक मेंटेन नहीं किया गया, और जबकि इसमें जो टिकट हैं वो 200 पर पर्सन का है। यहाँ तक कि हम ताजमहल को भी देखने जाते हैं तो उसका भी 250 रुपये लगता है। और ताजमहल का मेंटेनेंस और इस बीटल आश्रम का मेंटेनेंस देखिए। ये इसका सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है और ये अभी हम इसकी छत पे आ गए, ठीक है। और यहाँ से ये नज़ारा दिख रहा है। इसको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ये किस तरह से बनाया हुआ है। ये उस टाइम पे 1968 में महर्षि महेश योगी ने बनाई थी। ये देखो, ये सीढ़ियाँ बनाई हुई थी और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाते हुए ये इसके ऊपर वाली स्टोरी में ये खुलती है। यहाँ पे लोग तपस्या करते थे, योग साधना करते थे। बाहर से देश विदेश से लोग आते थे यहाँ पे देखने के लिए। और इस तरह से ये 84 कुटियाएँ बनी हुई हैं। ये 84 कुटियाएँ इसके 2 साइड में बनी हुई हैं। 84 कुटियाँ इसके जब स्टार्ट होती हैं वो अलग से बने हुए जो अभी मेंटेन कर रहे हैं, और 84 कुटियाएँ पुरानी हैं वो आगे हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये मैं इनके जो रूम हैं उनको दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी अपने शिष्यों को योग साधना सिखाते थे। वो यहाँ पे योग की शिक्षाएं देते थे। योग को कैसे करना है, उसका वातावरण कैसे होना चाहिए, उसके लिए Head northwest. कुटी बोलते हैं, जिस घर को बोलते हैं कुटी। तो यहाँ पे जो बीटल्स बैंड थे ये उनकी फ़ोटोएं भी लगी हुई है यहाँ पे, जिनका मैं अभी नाम आपको बता देता हूँ। ये 4 लोग थे। फरवरी 1968 में जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, ये इन सभी की फ़ोटो लगी हुई है।
ये जब वो अपने प्रवास के दौरान यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे योग साधना के साथ साथ अपने कुछ गाने भी यहाँ पे लिखे थे। यहाँ पे ऋषिकेश में इसी स्थान पे इन्होंने अपने कुछ गाने भी लिखे हुए थे यहाँ पे, और जो कि बहुत ही सुपर हिट गाने इनके बने। जब ये अमेरिका गए तो वहाँ पे इनको बड़ा फेम मिला उन गानों को। तो इन्होंने बताया कि हमने ये गाने बीटल आश्रम में लिखे थे, और एल्बम का नाम था वाइट एल्बम। वाइट एल्बम नाम था। तो महर्षि महेश योगी आश्रम में ये जो योग गुरु थे उनसे उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी और योग साधना भी सीखी और अपने गाने भी लिखे। ऐसा नहीं कि वो अपना काम छोड़ के बस योग साधना पे लगे हुए थे, नहीं, वो साथ साथ योग साधना के साथ साथ अपने गाने भी यहाँ पे लिख रहे थे, क्योंकि उन गानों को लिखने के लिए उनको उचित वातावरण चाहिए था। और ये जो हॉल था जो अपने गाने गुनगुनाते थे, और ये महर्षि महेश योगी के साथ साथ उन चारों की फ़ोटोएँ भी हैं। जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, इन चारों की फ़ोटो है। और ये बीच में जो बने हुए हैं महर्षि महेश योगी जी हैं। तो ये इनका उनकी याद में यहाँ पे ये चित्रकारी भी करी हुई है पेंट की। और जो इनका बैंड का नाम था ये है द बीटल्स। ये इन चारों की फ़ोटो है। इन्होंने यहीं पर ही अपने जो एल्बम थी वाइट एल्बम, यहीं पे इसके गाने लिखे थे। तब से ये इनकी पेंट यहाँ पे बनी हुई है महर्षि महेश योगी के साथ। काफ़ी फेमस हुए थे ये जब अमेरिका गए थे। तो उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जब ये गाने बहुत फेमस हुए थे, लोग अमेरिका के लोग बहुत पागल हो गए थे उन गानों के लिए, क्योंकि इंडिया में तो उस ज़माने में इतना पॉपुलर नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया है, तो अभी आप सुन सकते हो। तो उस ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं। तो ये गाने जो प्रचलित हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे, वो अमेरिका में ही हुए थे, इंडिया में तो फेमस नहीं हुए थे। अब इंडिया में तो अभी भी लोग नहीं जानते उन गानों को, अभी भी लोग नहीं जानते हैं। और ये रास्ता है 84 कुटिया का। अभी मैं आपको 84 कुटिया दिखाता हूँ, जो ये अंदर जाने का रास्ता है। अब यहाँ से ये ज़मीन के अंदर है, नीचे, ये ज़मीन के अंदर नीचे बनाई हुई कुटिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ।
84 कुटिया। आज के टाइम पे तो लोग योग साधना सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि 5 मिनट तक योग करेंगे और 20 मिनट तक सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चलाते रहेंगे। तो आजकल तो योग साधना सिर्फ दिखावा के लिए रह गया है। बट 1968 में, आज से कम 50-60 साल पहले, योग साधना जो करता था उसको एक्चुअल में साधना प्राप्त होती थी। योग करते थे और साधना प्राप्त करते थे। तो महर्षि महेश योगी जब तक रहे तब तक उन्होंने अपना ज्ञान दिया, योग साधना सिखाई। बट जो उनके शिष्य थे वो उस प्रथा को आगे उस तरह से नहीं ले जा पाए। अब ये इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा अपना साम्राज्य उन्होंने, उनके शिष्यों ने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। ये नदी के किनारे जो गंगा नदी है, ये हरिद्वार की तरफ बह रही है। हरिद्वार के इस गंगा नदी के किनारे ये पूरा बना हुआ है और इतने बड़े क्षेत्र में बना हुआ है गंगा के किनारे। अगर कोई एक्चुअल में आज भी योग साधना करने की सोचे तो उसको भी आज भी वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बट आपको गुरु महर्षि महेश योगी जैसा अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके शिष्य थे कहीं ना कहीं भटक गए। या गुरु ने अपना जो उत्तराधिकारी था उसको, जिसको बनाया था, वो उस तरह से उस प्रथा को आगे ले जाने में असमर्थ रहा। और इतनी बड़ी कुटियाँ हैं जिससे बहुत सारे लोगों को ज्ञान हो सकता था, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता था। हिंदुस्तान में ऋषिकेश की एक और भी बड़ी पहचान बन सकती थी। ये बस अब स्मृतियाँ ही रह गई है। इस तरह से एक लाल किला है, ताजमहल है, ये सिर्फ एक स्मृतियाँ रह गई है। उसी तरह से ये कुटियाँ भी एक स्मृति बन के रह गई।